वेलकम टू एग्जाम अप्रोच सब। और आज 26 फरवरी 2023 है। आज जो करने वाले हैं साप्ताहिक रिवीजन करने वाले करंट अफेयर्स का। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा में महत्वाकांक्षी लगभग 1400 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन किया? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कौन है? कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ सिटी पैलेस है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ किला राजस्थान में। एम्बर पैलेस राजस्थान में। हवा महल राजस्थान में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र संस्थान NRRI में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया? ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड और डी सिक्किम। तो ये कहाँ किया? उड़ीसा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। दूसरे भारतीय चावल 2023 का जो विषय क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च है। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च। उड़ीसा के जो CM कौन है? नवीन पटनायक है। राज्यपाल गणेशी लाल है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में। नलवाना पक्षी अभियान उड़ीसा में। टिकरपाड़ा वन्यजीव अभियान उड़ीसा में। चिल्का वन्यजीव अभियान पूरी उड़ीसा में है। सुनवेड़ा वन्यजीव अभियान ये भी कहाँ? उड़ीसा में। इसका जो राइट आंसर हो गया उड़ीसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो चुका है। हाल ही में चक्रवात ग्रेवियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? हाल ही में चक्रवात ग्रेवियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? ए न्यूजीलैंड, बी पाकिस्तान, सी थाईलैंड, डी बांग्लादेश। तो ये न्यूजीलैंड को चपेट में लिया है चक्रवात ग्रेवियल। तो इसका राइट आंसर हो गया न्यूजीलैंड। तूफान 2022 का जो नामकरण दिया गया, सितरंग का नामकरण किसके द्वारा दिया गया? थाईलैंड के द्वारा दिया गया। और अश्नि का नाम श्रीलंका के द्वारा दिया गया। और अश्नि का तात्पर्य क्या होता है? क्रोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए अब्दुल्ला शाहिद, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी और डी एंजेला मर्केल। यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया एंजेला मर्केल को। इसका राइट आंसर हो गया एंजेला मर्केल। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहाँ? पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए चारुदत्त मिश्रा, बी विद्युत मोहन, सी अप्पा साहेब धर्माधिकारी और डी आशा परेख। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। इसका राइट आंसर हो गया अप्पा साहेब धर्माधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? ए भारत, बी अमेरिका, सी इटली और डी जापान। तो इटली देश के शोधकर्ताओं ने जो अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। किस देश के शोधकर्ताओं ने? इटली के देशकर्ताओं ने। इसका राइट आंसर है इटली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी योन मोर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ए बांग्लादेश, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड और डी पाकिस्तान। योन मोर्गन का संबंध किस देश से है? इंग्लैंड से है। इंग्लैंड से क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और किस देश ने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने। इसका राइट आंसर क्या हो गया? अमेरिका। और ये क्वाड में भी आते हैं। क्वाड इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड 2022 का जो बैठक हुआ था कहाँ हुआ था? क्वाड 2022 का जो बैठक हुआ था वो हुआ था टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने चेन्नई में अवार्डी के पास हिंदू कॉलेज में पुदुमई पेन योजना एक छात्रवृत्ति योजना के चरण 2 का शुभारंभ किया? तो MK स्टालिन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये तमिलनाडु के हैं मुख्यमंत्री। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। इसका राइट आंसर क्या हो गया? तमिलनाडु। और पुदुमई पेन योजना का तात्पर्य ये योजना में जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को जो है प्रतिमाह कितने रुपये की? 1000 की छात्रवृत्ति राशि का वितरण शामिल है। यानी प्रतिमाह 1000 रुपये दिया जाएगा। तमिलनाडु के जो CM है कौन है? MK स्टालिन है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं RN रवि हैं। लोकसभा 39 सीट है और राज्यसभा जो है कितना सीट है? राज्यसभा 18 सीट है और विधानसभा 234 सीट है। लोकसभा 39 सीट, राज्यसभा 18 सीट और विधानसभा 234 सीट। यहाँ गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है,
मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी, ये भी कहाँ, तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसे T/2 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु में। मुकोटती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। कलाखड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, KMTR इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। मिंदुम मंजपाई योजना, ये भी तमिलनाडु की योजना है। नान मुदलवान योजना तमिलनाडु की योजना है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ये भी तमिलनाडु की योजना है। NM एजुथम योजना, ये भी कहाँ की योजना है, तमिलनाडु की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं, किस राज्य के कौन से राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, कौन किए गए, शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल नाम नियुक्त हुए शिव प्रताप शुक्ला। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल नियुक्त हुए S अब्दुल नज़ीर। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल नियुक्त हुए S अब्दुल नज़ीर। और असम के जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, गुलाबचंद कटारिया। गुलाबचंद कटारिया। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, ये जो किए गए सेवानिवृत्त हैं, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं परनाइक को। और सिक्किम के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कहाँ के नियुक्त किए गए, राज्यपाल सिक्किम के। CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए। फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। फागू चौहान पहले कहाँ के राज्यपाल थे, ये पहले बिहार के राज्यपाल थे। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, अब ये बिहार के राज्यपाल बन गए हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। BD मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हैं विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अनुसुईया उड़के मणिपुर के राज्यपाल नाम नियुक्त किए गए हैं। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना है। A HDFC बैंक, B पेटीएम पेमेंट बैंक, C SBI बैंक और D एक्सिस बैंक। तो UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक HDFC बैंक बना है, सॉरी पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। कौन, पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक। UPI का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये जो किया जा रहा है मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, मुंबई में किया जा रहा है। और आइए मुंबई की बात है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन, एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं। लोकसभा 48 सीट है, राज्यसभा 19 सीट है, विधान परिषद 78 सीट है और विधानसभा जो टोटल 288 सीट है। लोकसभा 48 सीट, राज्यसभा 19 सीट, विधान परिषद 78 सीट और विधानसभा 288 सीट है। संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में। तरोवा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने गुरुग्राम में देश में स्टार्टअप के लिए अपनी तीसरी विशेष शाखा खोली है। HDFC बैंक, B एक्सिस बैंक, C SBI बैंक और D PNB बैंक। तो SBI बैंक ने जो है गुरुग्राम में देश में स्टार्टअप के लिए तीसरी विशेष शाखा खोली है। किस बैंक ने, SBI बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना होता है कब होता है, 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मुंबई में है, महाराष्ट्र के। और आइए, और इसके जो SBI के चेयरमैन है कौन है, दिनेश कुमार खारा है। कौन है, दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर जो है कहाँ है, SBI का मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने परिवार ID एक परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए एक नौकरी प्रति परिवार प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया। A उत्तर प्रदेश, B हिमाचल प्रदेश, C मध्य प्रदेश और D उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है परिवार ID के लिए एक नौकरी प्रति परिवार जो है प्रस्ताव को लागू करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा जो सीट है वो कितना है, 80 सीट है। राज्यसभा सीट की बात करते हैं 31 सीट है। विधान परिषद जो है 100 सीट है और विधान सभा सीट जो है कितना है, 403 सीट है। लोकसभा 80 सीट है, राज्यसभा 31 सीट है, विधान परिषद 100 सीट है और विधानसभा 403 सीट है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभियान उत्तर प्रदेश में है।
राष्ट्रीय चंबल अभियान उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यूपी में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। किशनपुर वन्यजीव अभियान उत्तर प्रदेश। कछुआ वन्यजीव अभियान उत्तर प्रदेश। बखीरा वन्यजीव अभियान उत्तर प्रदेश में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभियान उत्तर प्रदेश में। स्कूल चलो अभियान जो है किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदर्शन योजना, ये भी कहाँ की योजना है? उत्तर प्रदेश की योजना है। परिवार कल्याण कार्ड योजना उत्तर प्रदेश की है। मातृभूमि योजना पोर्टल उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? ए मध्य प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम और डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने जो पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है, क्या कि महाराष्ट्र की सरकार ने। और महाराष्ट्र के जो सीएम है कौन है? एकनाथ शिंदे है। कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। इसका जो राइट आंसर हो गया महाराष्ट्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जावेद खान अमरोही का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जावेद खान अमरोही का निधन हो गया, वे एक अभिनेता थे, एक्टर थे। इसका राइट आंसर अभिनेता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है? तो पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है जो कौन सा राज्य है? लद्दाख है। कौन है? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की एयर बस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी रूस और डी इजराइल। तो किस देश की एयर बस से एयर इंडिया ने जो है फ्रांस की एयर बस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर फ्रांस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है 15 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 15 फरवरी को। 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस। दस फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व दलहन दिवस। और 12 फरवरी को जो है गुलाब दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 फरवरी को गुलाब दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? तो विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कोटा राजस्थान में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? कोटा राजस्थान। इसका राइट आंसर कोटा हो गया। कोटा की बात आए तो राजस्थान के बारे में आइए जान लेते हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्रा है। लोकसभा सीट 25 सीट है, राज्यसभा 10 सीट है और विधानसभा 200 सीट है। सिटी पैलेस की बात करते हैं, राजस्थान में केला देवगाना राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में कुंभलगढ़ किला राजस्थान में है, एम्बर पैलेस राजस्थान में, हवा महल राजस्थान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? राजस्थान में है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? कोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस साल जो इसका आयोजन 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है सानिया मिर्जा को। किसे नियुक्त किया गया है? सानिया मिर्जा को। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। सानिया मिर्जा ने अपने 6 ग्रैंड स्लैम और 43 WTA खिताबों के शानदार करियर में 20 साल तक शानदार प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को IFFCO के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और उर्वरक मंत्री किसने किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को IFFCO के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के आंवला के फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया अपने समय में किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के साथ ही उसकी आय में वृद्धि करेगा। इस तरह हमारे यह किसान के भविष्य को बदल देगा। नैनो यूरिया सबसे अच्छी हरित तकनीक है और प्रदूषण का समाधान प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत चीनी सीमा की सुरक्षा के लिए ITBP की कितनी नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने ITBP की 7 नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7।
भारत चीन बॉर्डर की सुरक्षा के लिए तैनात आईटीबीपी पर केंद्र सरकार ने पूर्ण भरोसा जताते हुए 7 नई बटालियन के गठन को स्वीकृति दी। लगभग 9500 जवानों की भर्ती का सबसे बड़ा फायदा होगा कि एलएसी पर विषम परिस्थितियों के बीच बॉर्डर की सुरक्षा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से होगी। आईटीबीपी की स्थापना कब की जाती है? 24 अक्टूबर 1962 को। इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसकी जो स्थापना की जाती है कब की जाती है? 24 अक्टूबर 1962 को। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना की जाती है। आईटीबीपी के जो महानिदेशक है कौन है? अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी का महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक श्रेणी में भीम यूपीआई लेन देन में उच्चतम प्रतिशत के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजी धन अवार्ड्स 2021-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? कर्नाटक बैंक को किया गया। इसका राइट आंसर हो गया कर्नाटक बैंक। आइए कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? बसवराज बोम्मई है। लोकसभा 28 सीट है, राज्यसभा 12 सीट है, विधान परिषद 75 सीट है और विधानसभा 224 सीट है। लोकसभा 28 सीट, राज्यसभा 12 सीट, विधान परिषद 75 सीट और विधानसभा 224 सीट है। यहाँ के जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत है। यहाँ की जो पोर्ट है न्यू मंगलोर पोर्ट है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कर्नाटक में है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। नागौरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में। यहाँ की जो भाषा है वो क्या है? कन्नड़ है। और गठन जो इसका होता है 1 नवंबर 1956 को जब कर्नाटक का गठन किया जाता है। कब? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शासित प्रदेश में केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई यूटीएम नामक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया? ये जो किया गया कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में जो है नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम नामक मानव रहित प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इसका राइट आंसर हो गया नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति सोनिया जी गोकानी ने किस राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली जो राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी असम, डी और सिक्किम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। गुजरात के जो न्यायमूर्ति सोनिया जी गोकानी ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली जो राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। आइए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात के जो सीएम है कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। यहाँ के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा 26 सीट है, राज्यसभा 11 सीट है और विधानसभा जो है 182 सीट है। विधानसभा जो टोटल सीट है कितना? 182 सीट है। टेम्पल की बात करते हैं तो नागेश्वर टेम्पल और सोमनाथ टेम्पल जो है ये भी कहाँ? गुजरात में है। समुद्री कच्छ की खाड़ी वन्यजीव अभियान, नल सरोवर पक्षी अभियान ये भी कहाँ? गुजरात में है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभियान, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है। सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये भी कहाँ है? गुजरात में। पोरबंदर झील वन्यजीव अभियान ये भी कहाँ? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस युवा बल्लेबाज को जनवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो शुभमन गिल को जो है जनवरी 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। किसे? शुभमन गिल को। इंग्लैंड की अंडर 19 कप्तान ग्रेस स्क्रिवेंस को आईसीसी महिला खिलाड़ी का नाम दिया गया है और वह महिला सम्मान के लिए नामित होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक के उपन्यास समुद्रशिला को केरल के कोझिकोड के लघु कथाकार और उपन्यासकार के स्मृति में एक्ट्रेस द्वारा स्थापित अकबर का कटिल पुरस्कार के लिए चुना गया? किससे चुना गया? सुभाष चंद्रन को चुना गया। किसे चुना गया? सुभाष चंद्रन को चुना गया। अब आइए केरल की बात करते हैं। अन्ना मुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान का है? केरल में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में। चिराई बीच केरल से है। पेरियार नदी पर जो इदुक्की बांध है, इदुक्की बांध जो किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये भी कहाँ है? केरल में है। इसका जो राइट आंसर हो गया सुभाष चंद्रन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप और एक वेब ऐप कौन माइल सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम CMS लॉन्च किया? ये जो लॉन्च किया गया है, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है ताकि प्रबंधन, कानून और व्यवस्था लागू करने वाले प्राधिकरण द्वारा निगरानी और उचित कार्रवाई की जा सके। ऑपरेशन गंगा जो है किससे संबंधित है? यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। और ये ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। और दोस्त जो चलाया गया था हाल ही में जो आया था, तुर्की में भूकंप आया था, तो ये भारत के द्वारा जो है सहायता प्रदान किया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने वीजा छूट पर समझौता किया? ए इजराइल, बी रूस, सी नेपाल और डी फिजी। तो भारत और फिजी ने जो है वीजा छूट पर समझौता किया है। भारत और फिजी ने मिलकर।
फिजी की जो राजधानी है वो उसका सुबह है। राष्ट्रपति यहाँ के जो है रातू बिलियामे कोटोनिवेरी है। प्रधानमंत्री एस रबुका है। यहाँ की जो मुद्रा फिजी डॉलर है। इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया, भारत और फिजी ने जो वीजा छूट पर समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर मुंबई बना है। इसका राइट आंसर मुंबई हो गया। मुंबई की बात है तो आइए इसका चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र के जो सीएम है कौन? एकनाथ शिंदे है। राज्यपाल रमेश बैस है। लोकसभा सीट 48 सीट है, राज्यसभा 19 सीट है, विधान परिषद 78 सीट है और विधानसभा 288 सीट है। लोकसभा 48 सीट, राज्यसभा 19 सीट, विधान परिषद 78 और विधानसभा 288 सीट है। संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तडोवा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी? ये G20 संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक होने वाली है ये खजुराहो में होने वाली है। इसका राइट आंसर खजुराहो होगा। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई है। भीमबेटका गुफा की बात करते हैं मध्य प्रदेश में। सांची में जो बौद्ध स्मारक है ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर, टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व ये कहाँ? ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो बिहार सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? बिहार हो गया। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को नियुक्त किया गया है। लोकसभा 40 सीट, राज्यसभा 16 सीट, विधानसभा 243 सीट और विधान परिषद 75 सीट। यहाँ की टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ है? बिहार में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तर्कस का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तर्कस का 6ठा संस्करण चेन्नई में संपन्न हुआ है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन है। यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं। लोकसभा 39 सीट है, राज्यसभा 18 सीट है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में और विधानसभा जो है टोटल 234 सीट है। मन्नार समुद्री राष्ट्रीय खान की खाड़ी तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये सभी कहाँ तमिलनाडु में। कलाकड़ मुंदन ठुई टाइगर रिजर्व, मिंदू पंजपाई योजना, नान मुदलबान योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, NM एजुथम योजना ये किस तरह से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चीफ ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो वर्ल्ड बैंक के चीफ ने जो इस्तीफा दिया उनका नाम है डेविड मालपस। राइट आंसर हो गया डेविड मालपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डोडा जिला प्रशासन ने जिले के हजारों छात्रों को जिले के सर्वश्रेष्ठ विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और अध्ययन सामग्री प्रदान करके लाभान्वित करने के लिए ई-लाइब्रेरी शुरू की है? ई लाइब्रेरी जो शुरू की गई है ये किस राज्य द्वारा की गई? जम्मू और कश्मीर द्वारा की गई। इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं कौन है? मनोज सिन्हा है। राष्ट्रीय वन्य जीव अभियान की बात करते हैं तो ये कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया। हीरापुरा वन्य जीव अभियान जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग वन्य जीव अभियान जम्मू कश्मीर में। दाजिकराम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर हो गया जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने झुग्गी सुधार और भूमि शीर्षक कार्यक्रम जगह उस राज्य में रहने योग्य आवास मिशन ने अनहैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये किसने जीता है? उड़ीसा ने जीता है। अनहैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। उड़ीसा के जो सीएम कौन है? नवीन पटनायक। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये कहाँ? उड़ीसा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में। नलवाना पक्षी अभियान उड़ीसा में। टिकरपाड़ा वन्य जीव अभियान उड़ीसा में। चिल्का वन्य जीव अभियान पूरी उड़ीसा में। सुनबेड़ा वन्य जीव अभियान ये भी कहाँ? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य किस व्यक्ति के ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यालय में पहले वर्ष की घटनाओं के खाते वाली एक पुस्तक मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 का विमोचन किया? ये किसके द्वारा किया गया? किसने किया? रंजन गोगोई ने। इसका राइट आंसर हो गया रंजन गोगोई। असम के जो सीएम है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। लोकसभा सीट है 14 सीट है, राज्यसभा 7 सीट है और विधानसभा 126 सीट है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया हैं। डिब्रू शेखर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? असम में है। आकाशी गंगा जलप्रपात असम में। काकोचांग झरना असम में है। चपनाला जलप्रपात असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल के तिरुवनंतपुरम में दुनिया के पहले पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये केरल के जो है मुख्यमंत्री ने जो है पहले पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया। राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो गए। अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। राविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में। चिराई बीच केरल में। पेरियार नदी पर इदुक्की बांध जो है इदुक्की बांध पेरियार नदी पर है। और कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने जो है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। असम के जो सीएम है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल जगदीश मुखी है। लोकसभा 14 सीट, राज्यसभा 14, लोकसभा जो है 14 सीट है और राज्यसभा 60 सीट है। असम की जो राज्यसभा सीट है कितना है, 7 सीट है। और यहाँ के जो राज्यपाल भी चेंज कर दिए गए। असम के जो राज्यपाल चेंज किए गए हैं कौन है, गुलाब चंद कटारिया। और विधानसभा 126 सीट है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ, असम में है। आकाशी गंगा जलप्रपात असम में। काकोचंग झरना असम में। चपनाला जलप्रपात असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर पीए के रूप में काम करने के लिए कितने संस्थाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ये 32 संस्थाओं को मंजूरी दी गई। कितने संस्थाओं को? 32 संस्थाओं को। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, इसका जो स्थापना किया जाता है 1 अप्रैल 1935-1934 के अधिनियम से। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया जाता है। इसके जो प्रथम गवर्नर थे सर स्वर्ण स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख यानी सीडी देशमुख। वर्तमान जो गवर्नर हैं कौन है, शक्ति कांत दास हैं। कितने नंबर के हैं? तब 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो के टी पटनायक ने जो है 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है किस राज्य के? अरुणाचल प्रदेश की। किस राज्य की? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है कौन? पेमा खांडू है। लोकसभा सीट 2 सीट है, राज्यसभा 1 सीट है, विधानसभा 7 सीट है। दिहांग दर्रा की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया? भारत को चुना गया। राइट आंसर भारत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो तुलसीदास बलराम का जो संबंध था फुटबॉलर थे। क्या थे? फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजी। फिजी की राजधानी सुबह है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रातुपिलिया में कोटोनिवेरी है। यहाँ के प्रधानमंत्री एस रबुका है और यहाँ की जो मुद्रा है क्या है? फिजी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? एक्सरसाइज होता है भारत और जापान के बीच। राइट आंसर भारत और जापान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये है जो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत होंगे। लोकसभा 26 सीट, राज्यसभा 11 सीट, विधानसभा 182 सीट है। नागेश्वर टेम्पल गुजरात में है। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। समुद्री कच्छ की खाड़ी वन्यजीव अभियान ये भी गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभियान गुजरात में। काकरा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में। नारायण सरोवर वन्यजीव अभियान गुजरात में। सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये भी कहाँ गुजरात में। और पोरबंदर झील वन्यजीव अभियान ये भी कहाँ गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो यूट्यूब के जो नए सीईओ बने नील मोहन बने। इसका राइट आंसर नील मोहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो चेतन शर्मा जी ने जो है मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दिया है। इसका राइट आंसर चेतन शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया कहाँ? राजस्थान में। इसका राइट आंसर राजस्थान हो गया। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। लोकसभा 25 सीट, राज्यसभा 10 सीट, विधानसभा 200 सीट है। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा, सिटी पैलेस, केवला देवगाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ किला, एम्बर पैलेस, हवा महल और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सभी कहाँ है? राजस्थान में। इसका राइट आंसर राजस्थान हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? राजस्थान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बने हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बने कौन बने? चेतेश्वर पुजारा। इसका राइट आंसर हो गया चेतेश्वर पुजारा। आईसीसी की जो स्थापना होती है कब होती है? आईसीसी की जो स्थापना होती है 15 जून 1909 को स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात यूएई में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात। यहाँ के जो चेयरमैन आईसीसी के जो चेयरमैन है कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। और इसके जो सीईओ आईसीसी सीईओ जेफ अलार्डिस हैं। बीसीसीआई का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1928 में हुआ था। भारत क्रिकेट कंट्रोलर्स ऑफ इंडिया हेड क्वार्टर्स क्रिकेट सेंटर जो है बीसीसीआई का ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। इसके जो अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के कौन है? रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और इसके जो मेंस कोच हैं कौन है? राहुल द्रविड़ है मेंस कोच हैं। और विमेंस कोच कौन है? रमेश पवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला जो शुरू किया गया है कहाँ किया गया? पंजाब में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। और पंजाब के जो सीएम है कौन है? श्री भगवंत सिंह मान है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा 13 सीट है, राज्यसभा 60 सीट है और विधानसभा 117 सीट है। लोकसभा 13 सीट है, राज्यसभा 7 सीट और विधानसभा 117 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया? तो कतर देश ने जो है भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर हो जाएगा। कतर के जो प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी जो है प्रधानमंत्री हैं। इसकी कतर की राजधानी दोहा है और यहाँ की जो मुद्रा है रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? ये 6.2% की दर से बढ़ेगी। इसका राइट आंसर 6.2% हो गया। हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के जो स्थापना होती है कब होती है? 10 फरवरी 1937 को होती है और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने ईडन गार्डन्स कोलकाता में बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो ये सौराष्ट्र टीम ने जो है ईडन गार्डन्स कोलकाता में बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। सौराष्ट्र को जो है सीएम जो है गुजरात के कौन है? भूपेंद्र पटेल है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। लोकसभा सीट जो है यहाँ के जो सीएम भूपेंद्र पटेल होंगे, गवर्नर आचार्य देवव्रत होंगे। लोकसभा 26 सीट है, राज्यसभा 11 सीट है और विधानसभा 182 सीट है। टेम्पल की बात करते हैं, नागेश्वर टेम्पल ये गुजरात में, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में, समुद्री कच्छ की खाड़ी वन्यजीव अभियान गुजरात में, नंद सरोवर पक्षी अभियान गुजरात में, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में, नारायण सरोवर वन्यजीव अभियान गुजरात में, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड पोरबंदर झील वन्यजीव अभियान ये सभी का गुजरात में है। इसका राइट आंसर हो गया सौराष्ट्र हो गया। और सौराष्ट्र जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ज्योग्राफिक फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 में शीर्ष स्थान किस भारतीय ने हासिल किया है? नेशनल ज्योग्राफिक फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 में शीर्ष स्थान किस भारतीय ने हासिल किया है? ये जो कार्तिक सुब्रमण्यम ने नेशनल ज्योग्राफिक फोटो ऑफ द ईयर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कार्तिक सुब्रमण्यम, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये जो किया है आधार मित्र किया है। कौन चैटबॉट लॉन्च किया है? आधार मित्र। UIDAI का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI का फुल फॉर्म हो गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बेन स्टोक्स बन गए। कितने छक्के लगाने का रिकॉर्ड? 109 छक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी जिले में ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021 बाई जीती है? तो ये कौन सा जिला जीता है? केरल की कोल्लम जिला। केरल की जो कोल्लम जिला है। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा 20 सीट है, राज्यसभा 9 सीट है और विधानसभा 140 सीट है। अनामुडीशोला राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में, चेराई बीच केरल में, पेरियार नदी पर जो है इदुक्की बांध जो है केरल में है। कुमारकुम राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? केरल में। ये सभी कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया। इसका राइट आंसर हो गया तमिलनाडु। ऑक्टेव 2023 पूर्वोत्तर भारत की स्वदेशी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए दक्षिण क्षेत्र संस्कृति केंद्र तंजावुर तमिलनाडु के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। और तमिलनाडु के जो सीएम है कौन है? मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। लोकसभा जो है लोकसभा 39 सीट है, राज्यसभा 18 सीट और विधानसभा जो है 234 सीट है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, मन्नार समुद्री राष्ट्रीय कान की खाड़ी तमिलनाडु में, सतमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, मिंदू मंजपा योजना तमिलनाडु में, नान मुदलवान योजना तमिलनाडु में, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु से संबंधित है, NM एजुथम योजना जो तमिलनाडु से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे एक कवि थे। कौन थे? वे एक कवि थे। इसका राइट आंसर हो गया कवि थे। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल जो है कौन है? मनोज सिन्हा है। लोकसभा 7 सीट की बात करते हैं, 5 सीट है जम्मू कश्मीर में। राज्यसभा 4 सीट है। राष्ट्रपेरियन वन्य जीव अभियान ये कहाँ? कश्मीर में। हीरापोरा वन्य जीव अभियान ये कश्मीर में। गुलमर्ग वन्य जीव अभियान कश्मीर में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महान बल्लेबाज बरिंडा क्लार्क को प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अमर कर दिया गया? और स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में उनकी 81 प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिससे वह मूर्ति कला पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई। तो किस देश की? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। किस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी के लिए एक नया अभियान शुरू किया? तो ममता बनर्जी जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस हैं। और यहाँ के जो पूर्व राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, जो अभी क्या है? उप राष्ट्रपति हैं। तो अभी जो राज्यपाल कौन है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। लोकसभा सीट 42 सीट है, राज्यसभा 16 सीट है और विधानसभा 294 सीट है। लोक नृत्य की बात करते हैं, लाठी, गंभीर, धाली, जात्रा, बाउल, छऊ, संथाली नृत्य, ये सभी का इसका है पश्चिम बंगाल की लोक नृत्य है। कालीघाट मंदिर की बात करते हैं, कालीघाट मंदिर का है पश्चिम बंगाल में। इसका जो राइट आंसर हो गया पश्चिम बंगाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस राज्य में 382 मेगावाट शून्य बांध जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू है। राज्यपाल यहाँ के श्री प्रताप शुक्ला है। लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा 3 सीट है और विधानसभा 68 सीट से हिमाचल प्रदेश में। यहाँ की जनजाति की बात करते हैं, किन्नौरा जनजाति, लाहौल जनजाति, गद्दी जनजाति और गुर्जर जनजाति, ये सभी कहाँ की जनजाति? हिमाचल प्रदेश की। संकट मोचन मंदिर हिमाचल प्रदेश में। तारा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। स्पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान ये भी का हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया है? तो ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया है, ये किस राज्य से संबंधित थे? ये थे गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। इसका राइट आंसर गुजरात हो गया। और यहाँ के जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। लोकसभा 26 सीट है, राज्यसभा 11 सीट है और विधानसभा 182 सीट है। नागेश्वर टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में। समुद्री कच्छ की खाड़ी वन्य जीव अभियान, नल सरोवर पक्षी अभियान, ये सभी कहाँ? गुजरात में। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नारायण सरोवर वन्य जीव अभियान, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और पोरबंदर झील वन्य जीव अभियान, ये सभी कहाँ? गुजरात में। इसका जो राइट आंसर हो गया गुजरात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ये नागालैंड के जो है 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। कौन? ला गणेशन। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री नेफ्यूरी है राज्यपाल ला गणेशन हो गए। लोकसभा जो है 1 सीट है, राज्यसभा 1 सीट है और विधानसभा जो है 60 सीट है नागालैंड की। सिलोई झील, मिलोरिया, लोहिमा युद्ध कब्रिस्तान, तोकू एमंग फेस्टिवल, नक न्यूलुम महोत्सव और हॉर्नबिल महोत्सव, ये कहाँ की है? नागालैंड की महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस जो है मनाया गया है, कब मनाया गया? 21 फरवरी को मनाया गया है। 10 फरवरी को जो मनाते हैं किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व दलहन दिवस के रूप में। विश्व दलहन दिवस के रूप में। 4 फरवरी को जो मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को जो मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस है। और 2 फरवरी को जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी 1971 को जो है रामसर साइट का जो है प्रथम सम्मेलन ईरान में हुआ था। इसका जो है राइट आंसर हो गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं विघ्नेश एनआर बने हैं। कौन बने हैं? विघ्नेश एनआर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो बनेगा हरियाणा में बनेगा। कहाँ बनेगा? हरियाणा में बनेगा। हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। लोकसभा 10 सीट है, राज्यसभा 5 सीट, विधानसभा 90 सीट है हरियाणा की। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी अभियान, करोह चोटी, फांग डांस, सांग डांस, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल डांस, डेफ डांस और बड़खल झील, ये सभी कहाँ? हरियाणा में है।
हाल ही में किस प्रख्यात भाषाविद और लोक गीतकार को ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये कौन है? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। इसका राइट आंसर हो गया डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल है, लोकसभा की सीट, राज्यसभा 10 सीट और विधानसभा 147 सीट है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, सतकोचिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा की है, नलवाना पक्षी अभियान उड़ीसा में, टिकरपाड़ा वन्यजीव अभियान उड़ीसा में, चिल्का वन्यजीव अभियान पूरी उड़ीसा में, सुनवेड़ा वन्यजीव अभियान उड़ीसा में है। इसका राइट आंसर हो गया डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को जो है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। राइट आंसर हो गया आलिया भट्ट और रणबीर कपूर। अभिनेता फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी ने फिल्म कंटारा के लिए मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर का पुरस्कार जीता। वहीं वरुण धवन ने भी अपनी फिल्म भेड़िया के लिए क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता। RRR को जो है वर्ष की फिल्म घोषित किया गया और द कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता गया। रेखा को जो फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के हैं। डेनियल मेडवेदेव रसिया के खिलाड़ी हैं। कार्लोस अल्कराज जो है स्पेन से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए इस बार कितने सांसद को नॉमिनेट किया गया है? इस बार जो है सांसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए 13 सांसद को नॉमिनेट किया गया। कितने सांसद को? 13 सांसद को। राज्यसभा के 5 सांसद और लोकसभा के 8 सांसद। संसद जो बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनती है। संसद का जो उल्लेख है किस आर्टिकल में? 79 में। राज्यसभा का आर्टिकल 80 में उल्लेखित है और लोकसभा का आर्टिकल 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। किस राज्य के? असम के। राइट आंसर असम हो गया। असम के जो सीएम है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए। लोकसभा 14 सीट, राज्यसभा 7 सीट और विधानसभा जो 126 सीट है। डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में। बिहू नृत्य, झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित? असम से है। बगुरम्बा नृत्य, सत्रिया नृत्य, देवधानी नृत्य ये कहाँ के नृत्य? असम की है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम है जो कि एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया है? तो दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण माउंट एवरेस्ट में किया गया है, जिसे नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। और तिब्बत में जो इसे है चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में से किस नाम से जानते हैं? चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता? तो भारत ने जो है ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है। किस देश ने? भारत ने। राइट आंसर भारत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के कौन से सत्र में अध्यक्ष चुना गया? तो 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। कौन? 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस प्रोफेसर को हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल NHS ट्रस्ट के CEO नामित किया गया है? तो यह किसे नामित किया गया है? मेघना पंडित को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल NHS ट्रस्ट के CEO मेघना पंडित है। नेत्रा कुमारन का संबंध किससे है? नौकायान से है। नेत्रा कुमारन का संबंध नौकायान से है। आदित्य अशोक जो है गोल्फ खिलाड़ी हैं। आदित्य अशोक का संबंध गोल्फ से है। और दीपक कबरा का संबंध जिम्नास्टिक से है। दीपक कबरा का जो संबंध है किससे है? जिम्नास्टिक से है। इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? मेघना पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 22 फरवरी को दुनिया भर में लाखों बॉय स्काउट्स द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो गया विश्व स्काउट दिवस। विश्व कैंसर दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देवरीगढ़ वन्यजीव अभियान और इसके आसपास के जंगलों को बाघ अभियान घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण देवरीगढ़ वन्यजीव अभियान को जो है बाघ अभियान घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उड़ीसा का जो सीएम है नवीन पटनायक है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये भी कहा उड़ीसा में। लोकसभा सीट की बात करते हैं 21 सीट है, राज्यसभा 10 सीट है और विधानसभा 147 सीट है।
लोकसभा 21 सीट, राज्यसभा 10 सीट और विधानसभा 147 सीट है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में, नलवाना पश्चिम अभियान उड़ीसा में, टिकरपाड़ा वन्यजीव अभियान ये भी उड़ीसा में, चिल्का वन्यजीव अभियान पूरी उड़ीसा में, सुनबेड़ा वन्यजीव अभियान ये भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान के लिए सुपोषित मां अभियान की शुरुआत कहाँ की है? देखिए कोटा राजस्थान से सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की गई है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं, लोकसभा 25 सीट है, राज्यसभा 10 सीट है और विधानसभा 200 सीट है। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं। और इनकी बात करते हैं सिटी पैलेस, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान ये सभी राजस्थान में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, कुंभलगढ़ किला, एम्बर पैलेस, हवा महल और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सभी कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य उच्च न्यायालय ने अपने हाल के 2 निर्णयों को मलयालम में प्रकाशित किया? क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया? ये केरला बन गया। कौन? केरल। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन है, यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा 20 सीट, राज्यसभा 9 सीट, विधानसभा 140 सीट। अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में, राविकुला राष्ट्रीय उद्यान केरल में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में, चिराई बीच केरल में, पेरियार नदी परिदुकी बांध केरल में, कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी? तो किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकार को मान्यता दिया? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने जो है देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकार को मान्यता दी। राइट आंसर दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति की बात करते हैं येन सियोक उल, और दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो कहाँ है? सियोल में। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अदालत ने फैसला सुनाया कि देश के समलैंगिक जोड़े के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा के तहत विषम लैंगिक जोड़ों की तरह वैवाहिक कवरेज का हक होगा। सियोल उच्च न्यायालय द्वारा 21 फरवरी 2023 को फैसला सुनाया गया। सियोल उच्च न्यायालय द्वारा 21 फरवरी 2023 को फैसला सुनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की खपत को कम करने के लिए नई आबकारी नीति की मंजूरी दी है? तो सरकार ने जो है शराब की खपत को कम करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने आबकारी नीति को मंजूरी दी है। किस राज्य की सरकार ने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश के जो सीएम शिवराज सिंह चौहान हो गए, राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई हो गए, भीमबेटका गुफा, सांची बौद्ध स्मारक ये सभी का मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। लोकसभा सीट की बात करते हैं 29 सीट, राज्यसभा 11 सीट और विधानसभा 230 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व दलहन दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को जो है रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाते हैं, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर। रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? 24 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए किसके नेतृत्व में 7 सचिवों सहित एक शीर्ष पैनल का गठन किया गया? तो किसके नेतृत्व में? राजीव गाबा के नेतृत्व में। राजीव गाबा के नेतृत्व में। और राजीव गाबा जो कहें कौन है? कैबिनेट सचिव है। कैबिनेट सचिव है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है कौन है? राजीव कुमार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो वो राजीव कुमार हो जाएंगे। तो ये इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? राजीव गाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला किस प्रदेश में आयोजित हुई? ये गोवा में आयोजित हुई। कहाँ? गोवा में। इसका राइट आंसर गोवा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी? तो कहाँ रखी? नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। नागपुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे है। लोकसभा 48 सीट है, राज्यसभा 19 सीट है, विधान परिषद 78 सीट है और विधानसभा जो टोटल 288 सीट है। विधान परिषद 78 सीट, राज्यसभा 19 सीट, लोकसभा 48 सीट और विधानसभा 288 सीट है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है रमेश भाई सिंह। संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, तडोवा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये सभी का है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी एकल विद्युत प्रदर्शनी इलेक्रामा के 15वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इलेक्रामा के 15वें संस्करण का उद्घाटन आर.के. सिंह ने किया। इसका राइट आंसर आर.के. सिंह हो गया। इस प्रकार जो है करंट अफेयर्स का जो है साप्ताहिक रिवीजन यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जो है अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।